जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू इंडियन कॉप्स पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो रहेगा प्राइमरी नौकरी को लेकर। जब भी किसी व्यक्ति की प्राइमरी नौकरी लगने को रहती है, जैसे कि मेरी खुद बताता हूँ, मैं जब मैं पुलिस में लगा था उसी टाइम पे मेरा फॉरेस्ट में सिलेक्शन हो गया था। तो कभी मन करता है फॉरेस्ट में चले जाएं, उसी टाइम पे टीचर का भी निकलने को रहता है तो इसमें चले जाएं, उसमें तो ऐसा मन करता है कि इसको ज्वाइन करें या ना करें। बिल्कुल यही सोच सबकी रहती है दोस्तों। मेरा भी सिलेक्शन जैसे फॉरेस्ट में हुआ था, जेल डिपार्टमेंट में भी हुआ था, पटवारी में मुझे उस समय वेटिंग चल रही थी उजाला। तो दिमाग में ये चीज हमेशा चलती रहती है कि कौन सी नौकरी सही है, क्या ये नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं कोई अगली नौकरी की तैयारी कर पाऊंगा, या फिर इस नौकरी में मेरी पढ़ाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या इस नौकरी में मुझे क्या क्या लाभ मिलेंगे। अगर इस नौकरी को मैं पूरा करता हूँ, 6 साल 7 साल 8 साल तक सेवाएं देता हूँ, और इस बीच अगर मेरी कोई दूसरी नौकरी लगती है, कई हमारे विभाग के साथी हैं जो इस चीज को लेकर उजाला बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं कि अगर मतलब मेरी सेवा को 8 साल हो गए, अब मैं कोई मेरी पटवारी की नौकरी लग गई, उस नौकरी में जाऊंगा तो मुझे वेतन शुरू से शुरू होगा या फिर नए स्तर से बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसी सब चीजों के बारे में आज हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे और उन सभी चीजों का एक एक करके सारे डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। सबसे पहले बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो सबसे पहले अपनी ये प्राइमरी जॉब को चुनें। जब भी आप किसी प्राइमरी जॉब में लग जाते हैं, पुलिस में, पटवारी में, टीचर में, उसके बाद भी लेकिन आपका मन है कि हम बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। बहुत सारे मित्र हैं और बहुत सारे विभाग के लड़के हैं जो कांस्टेबल की नौकरी, इतनी मतलब सबसे टफ जिसमें टाइम नहीं मिलेगा आपको, वो रहेगी सिपाही की नौकरी। पुलिस में खासकर टाइम की लेकर बड़ी समस्या आती है, क्योंकि कभी भी ड्यूटी में जाना आना लगा ही रहता है अपने लोगों का जी। लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने IAS की जॉब भी निकाली हुई है। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और टाइम देते हैं तो जॉब निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मनोज, तो कुछ लोगों के दिमाग में पुलिस कांस्टेबल को लेकर बहुत तरीके के सवाल रहते हैं, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल में अधिकारियों से बहुत प्रताड़ना मिलती है कुछ लोगों का। मेरे जरिए मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो पूछते हैं कि सबसे निचला पद रहता है तो मतलब ये कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब से भी भर्ती हुए हैं, हमारे अधिकारियों से लेकर सबका व्यवहार एक नंबर का रहता है। सब बहुत अच्छी तरीके से बात करना, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, मदद के लिए सबसे आगे खड़े रहना अधिकारियों का रहता है। कई जगह से ऐसी खबरें आती हैं। अब हर चीज के 2 पहलू रहते हैं, कुछ 5 उंगलियां एक जैसी नहीं रहती हैं। हर जगह में अलग अलग बंदे आपको मिलते रहते हैं, तो इन चीजों पर ध्यान ना दें। देखिए, पुलिस एक परिवार की तरह होता है। परिवार में छोटी मोटी अनबन कभी होती रहती है, लेकिन इसका मतलब परिवार में लेकर भी आपको ऐसा मिलेगा, कभी आपका बड़ा भाई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, सही है। अब आप किसी अधिकारी से अनुमान लगाते हैं, लेकिन फिर भी अनुशासन वाला विभाग है, इसमें सबको बराबर इज्जत का। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि ये तो महज बातें रह गई हैं कि इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं है। सब अधिकारी सब आपका सपोर्ट करते हैं, पूरी तरीके से आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे। आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका उसमें भी सपोर्ट किया जाएगा, सुनिश्चित करना। और एक चीज और, सरकारी नौकरी का क्या है कि सरकारी नौकरी में जो सुविधाएं मिलती हैं उजाला, जो तनख्वाह मिलती है, वो लगभग जो तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग की है, उन सब में समानताएं हैं। देखो, पुलिस की नौकरी में माना कि समय थोड़ा ज्यादा है, सुविधाएं अपने स्तर की रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल वो कहावत वो अलग थी कि पुलिस की नौकरी में एक समय परेशानियां ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी थोड़ा पढ़े लिखे लोग, हम जैसे, आप जैसे लोग, कई जैसे लोग आ रहे हैं, ग्रेजुएशन करे हुए लोग आ रहे हैं, अच्छी डिग्रीधारी लोग आ रहे हैं, तो वो थोड़ा पुलिस में उस स्तर की साइबर मतलब कई अपराधों की रोकथाम में भी उस तरीके का अपना अहम रोल निभाते हैं। तो आजकल वो नौकरी, आरक्षक की नौकरी को स्तर की नहीं रह गई है, उसको स्तर को काफी ऊंचा बढ़ावा मिल चुका है अभी तक। तो आप इस चीज को लेकर निश्चिंत रहें कि आपको, देखिए, तैयारी करना है, आप करिए, लेकिन नौकरी एक जरूर ज्वाइन करिए। अभी आपका आरक्षक आ गई है, आप उसकी भी तैयारी कीजिए। आप पिछली भर्ती को, तैयारी को लेकर के अगर रिजल्ट के चक्कर में आप अपनी तैयारी को रोक के रखे हुए हैं, आप अगर किसी तरीके से, जैसे आप कोई अन्य परीक्षा देना चाहते हैं विभाग में रह करके, तो आपको अन्य परीक्षा के लिए इसका प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले आपको क्या है कि आपके विभागीय, आप जरूरी नहीं आप पुलिस विभाग में हो, किसी अन्य विभाग में भी हैं, तो आपको
परीक्षा देने के लिए अपने विभागीय प्रमुख को एक आवेदन देना होता है, उनसे परमिशन लेनी होती है। लेकिन उजाला वो परमिशन जब मिलती है जब उसका ग्रेड पे आप जो वर्तमान नौकरी कर रहे हैं उस ग्रेड पे से अधिक रहता है। तो इस परमिशन का फायदा क्या है कि आप बिना परमिशन के भी दे सकते हैं और नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन परमिशन लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है उजाला कि जो भत्ते, जो महंगाई भत्ते, जो आपको अलाउंस मिल रहे हैं ना, आप जब दूसरी नौकरी में जाते हैं तो उसी नौकरी में वही भत्ते वहीं से आपकी शुरुआत होती है। आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड होता है, आपकी SR होती है, वो SR भी वहीं जाती है। आपकी सेम टू सेम चीजें आपकी वहां पर चली जाती हैं, जिससे आपको क्या है, जैसे किसी विभाग में आपने 6-7 साल का समय दे दिया है तो आपको वो नुकसान नहीं होता है। पूरी तरीके से आप अपनी सेवा के लाभों को भुना सकते हैं। लोग कुछ YouTube के माध्यम से भी, Instagram के माध्यम से हर जगह पूछते हैं, सर मेरा ये वाला पेपर निकल गया है। एक बंदे ने पूछ CI सब का पेपर निकल गया, अब मेरा पुलिस में होने वाला है, तो मैं ये वाली जॉब करूं या ना करूं, या पुलिस की ज्वाइन करूं। बड़ा असमंजस जैसा माहौल रहता है। थोड़ा बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, एक समय उजाला जब हम नौकरी की तैयारी कर रहे थे उस समय ये चीज हमारे दिमाग में भी हुआ करती थी। आज वो चीजों से क्या निपट के हम लोग आ चुके हैं, तो वो बताना थोड़ा सा आसान है। क्योंकि देखिए, हर किसी की आर्थिक स्थिति, हर किसी की पारिवारिक स्थिति और हर किसी की जो पढ़ाई की जो स्थिति रहती है वो अलग रहती है, भिन्न रहती है, सबकी सेम नहीं रहती। अगर आप ये उम्मीद करें, अगर आप ये किसी से पूछें कि वो आपको बेहतर सजेस्ट कर दे कि ये नौकरी बेहतर है या ये नौकरी बेहतर है, ये आपके प्रोफेशन, आपकी पसंद और आपकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी नौकरी करना है। जैसे आपको घर के पास रहना है या घर के दूर रहना है, अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो, अगर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं घर के पास रहने के लिए, तो ये आपकी देखिए आपकी मन की स्थिति है कि आपको कहाँ रहना है। कुछ लोगों को पुलिस की नौकरी एक क्या जज्बा रहता है, कई लोग करते हैं। क्योंकि पुलिस में आदमी को इस तरीके से जान रहता है, मुझे अच्छा लगता है देश की सेवा करना, इसमें आपकी जनसेवा भी हो जाती है। और उस भाई ने पूछा कि CRPF की नौकरी को छोड़ करके मैं पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर लूं क्या? CISF में था, CISF में। तो ये चीज देखिए, बताना दोस्तों हमारे लिए बिल्कुल कठिन चीज है और ये बताना बिल्कुल गलत है। आप देश की सेवा के लिए वहां पर गए हैं, अगर ये जुनून आपके अंदर है कि आप देश की सेवा के लिए गए हैं तो आप वो नौकरी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देश की सेवा आप मध्य प्रदेश पुलिस में रहकर भी कर सकते हैं। यहाँ अपने आप आंतरिक खतरों से बचा सकते हैं, वहां पे आप बाहरी खतरों से देश को बचाते हैं। तो ये आपका निजी मामला है, ये आपका घर परिवार में बैठ के सुलझाने वाला मामला है। आप इसको किसी दोस्तों के भरोसे ना छोड़ें कि मैं ये नौकरी करूं या वो नौकरी। बाकी आपको सुविधाओं का है तो सुविधाएं तो लगभग सरकारी डिपार्टमेंट में सब में अच्छी मिलती हैं, बेहतर मिलती हैं, और बाकी सब तो आप जानते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। इसी तरह की और भी अच्छी जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।